भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा करें। फैशन, व्यसन, संग और चौथे नंबर पर सत्संग। सत्संग यदि हमारे जीवन में कोई अच्छा आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर से आत्मा का बदलाव हो जाता है। एक शब्द आप लोगों ने सुना है कभी जीवन में, और ऐसा उम्मीद है कि सुना होगा, आत्मा परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना? क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, आत्मा परमात्मा। कभी आपने विचार करा कि यह शब्द का संबोधन क्यों लिया जाता है? क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस लिए इन शब्दों का बोला जाता है? ये आत्मा और परमात्मा, फिर से बोलो एक बार, परमात्मा, ये दो शब्द हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आत्मा परमात्मा दो शब्द, और दोनों को समझें, दोनों को समझें। तुम्हारे शरीर में अगर दुख होगा, तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारे दुख को देख लेंगे, समझ लेंगे। जम के बोलो। शरीर में अगर दुख है तो परिवार वाले भी देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, पति भी देखेगा, सब सब। ये शरीर का दुख। और अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख होगा तो पत्नी देखेगी, पति देखेगा, परिवार देखेगा? नहीं। आत्मा में अगर दुख है तो वो केवल एक परमात्मा ही देख पाए। दूसरे दिन की कथा में गुप्ता जी दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी। हमने वर्णन किया था दूसरे दिन की कथा में कि ऊपर तुम्हारा नाम नहीं पहचाना जाता। आज माता जी नहीं आई है तो उनकी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है। हम ऊपर आपका नाम किसी को नहीं मालूम कि कमलाबाई कौन है, विमलेश कौन है, राम सिंह कौन है, भानु प्रताप कौन है। यह केवल नीचे चलता है, ये केवल नीचे चलता। ऊपर फिर वही बात आ गई, शरीर का रोग, तकलीफ, बीमारी, दुख, ये सब पत्नी, पति, परिवार वाले देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। पर आत्मा, मेरे बाबा, ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलता, ऊपर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर तो केवल तुम्हारी आत्मा और उस परमात्मा का क्रम चलता है जो आपके भीतर की बातों को समझ। आत्मा परमात्मा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती बाबा, कटी भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा भी उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी।
ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। ये आत्मा का दर्द परमात्मा समझता है। मंदिर में परमात्मा है, उस परमात्मा से हम आत्मा को मिलाने के लिए जाए। परमात्मा क्यों? शरीर का दुख, शरीर का रोग, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट कोई भी समझ सकता है, पर आत्मा का दर्द, आत्मा की तकलीफ, आत्मा का दुख तो केवल परमात्मा समझ सकता है। आप क्यों आए हो कुबेरेश्वर धाम पर? किस लिए आए हो? यहां आने का कारण क्या है तुम्हारा? अपने मन की बात, आत्मा की बात परमात्मा से कहने के लिए आए हो। मैं ये तकलीफ, ये कष्ट, सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली भरेगा? कब से खड़ी तेरे द्वारे, कब तू मेरी बात सुनेगा? सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली। हम अपने आत्मा से परमात्मा को कहने के लिए, और श्रावण के महीने में, सावन के महीने में बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और आप लोग भी आज अपने मायके आई हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना। सावन के महीने में अगर आप आए हो, लोग कहते हैं कावड़ भरने जा रहा है। कावड़ भरने नहीं जा रहा है। बहन बेटियां, जितने दामाद हैं, बेटियां हैं, वो सावन के महीने में अपने बाप के घर, अपने ससुर के घर, अपने पिता के घर आना। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता, हर पल बदलता। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता, सावन का जल। इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। पत्र है, अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर भाव कहा है। मैं किरण मंडलोई, पति कमल सिंह मंडलोई, करुणा सागर है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा साथ नहीं होती। जब वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है, ये नहीं सोचता कि मैंने किस पर करी, बस आत्मा की बात परमात्मा सुन। यहां आप बैठे हो ना, कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर का स्मरण कर कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको भजो। क्यों कहा गया कि आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया कि अपने दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? आने वाला भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, शंकर जी को प्रणाम करेगा, जाने वाला भी शंकर जी को प्रणाम करेगा, तो एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंकर, एक ना एक दिन जगत का जो जपेगा, जो बोलेगा, उसका कल्याण मेरा शंकर करता है। जपो, करो, कहो, बोलो। प्रत्येक कंकर शंकर की भूमि पर आने वाले, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले प्रत्येक, चाहे कोई भी आए, हम उससे एक ही बात कहते हैं, बस उसको जपो। ये कंकर शंकर की धरा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री